भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़ी कहानियाँ न केवल प्रेरणादायक है, बल्कि वे मानव जीवन के कई महत्वपूर्ण पहलुओं को उजागर करती हैं। इनमें से एक ऐसी ही कहानी है जो बुद्ध और एक वेश्या के बीच हुई बातचीत पर आधारित है। ये कहानी न केवल करुणा और सहानुभूति की शक्ति को दर्शाती है, बल्कि यह भी बताती है कि किस प्रकार हर व्यक्ति में सुधार की संभावनाएं होती हैं, चाहे उसका वर्तमान जीवन कितना ही कठिन या घृणित क्यों न हो। बुद्ध के समय में उनकी शिक्षाओं का प्रसार पूरे उत्तर भारत में हो रहा था। उनके अनुयायी तेजी से बढ़ रहे थे और लोग उनके संदेश को सुनने के लिए दूर दूर से आ रहे थे। एक छोटे से गांव में भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ पहुंचे। गांव के लोग बुद्ध के आगमन से बहुत खुश थे और वे उनकी शिक्षाओं को सुनने के लिए उत्साहित थे। बुद्ध ने वहां एक स्थान पर ध्यान और प्रवचन के लिए ठहरने का निर्णय लिया। इस गांव में एक वेश्या भी रहती थी। उसका नाम आम्रपाली था। आम्रपाली बहुत सुंदर और बुद्धिमान थी, लेकिन उसकी सामाजिक स्थिति के कारण लोग उसे नीची नजर से देखते थे। उसके जीवन का उद्देश्य अब तक केवल अपनी शारीरिक सुंदरता के माध्यम से धन और आराम प्राप्त करना ही था। लेकिन उसके मन में हमेशा ये सवाल उठता था कि क्या यही जीवन का अंतिम उद्देश्य है? क्या वो केवल इसी कार्य के लिए बनी है, या फिर उसका जीवन कुछ और भी महत्व रखता है? एक दिन आम्रपाली ने सुना कि भगवान बुद्ध उनके गांव में आए हुए हैं। उसने सुना कि बुद्ध न केवल एक महान गुरु है, बल्कि वे करुणा और प्रेम के प्रतीक भी हैं। वह जानती थी कि बुद्ध के पास जाकर उनके ज्ञान को प्राप्त करना आसान नहीं होगा, क्योंकि समाज में उसकी प्रतिष्ठा बहुत खराब थी। फिर भी उसने अपने दिल की सुनी और बुद्ध के पास जाने का निश्चय किया। गांव के लोग बुद्ध के पास आने के लिए बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए थे। उन्होंने आम्रपाली को भी देखा, जो बुद्ध के पास जाने की कोशिश कर रही थी। लोग हैरान थे कि एक वेश्या कैसे भगवान बुद्ध के पास जा सकती है। उन्होंने उसे रोका और कहा, तुम्हारे जैसे पापी को यहाँ आने का कोई हक नहीं है। तुम हमारे गुरु का अपमान कर रही हो। लेकिन आम्रपाली ने हिम्मत नहीं हारी। उसने सोचा कि यदि बुद्ध सच में करुणा और दया के प्रतीक हैं, तो वे उसे अवश्य स्वीकार करेंगे। उसने किसी की परवाह किए बिना बुद्ध के पास जाने का प्रयास जारी रखा। जब आम्रपाली बुद्ध के पास पहुंचे, तो वह उनके सामने झुक गई और विनम्रता से बोली, हे भगवान, मैं जानती हूँ कि मैं एक वेश्या हूँ और समाज में मेरा स्थान नीचा है, लेकिन मेरे दिल में ज्ञान की तीव्र इच्छा है। मैं जानना चाहती हूँ कि सच्चा सुख क्या है। क्या आप मुझे अपने शिष्यों की समान शिक्षा देंगे? बुद्ध ने उसकी बात सुनी और उसकी आंखों में करुणा और सहानुभूति का भाव देखा। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, आम्रपाली, तुम्हारा पेशा तुम्हारी आत्मा को परिभाषित नहीं करता। यदि तुम्हारे दिल में सच्ची ज्ञान की प्यास है, तो मैं तुम्हें वही शिक्षा दूंगा जो मैं अपने अन्य शिष्यों को देता हूँ। बुद्ध ने आम्रपाली को अपने शिष्यों के साथ बैठने के लिए कहा। इस दृश्य ने गांव के लोगों को हैरान कर दिया। वे सोच रहे थे कि बुद्ध ने एक वेश्या को कैसे स्वीकार कर लिया। लेकिन बुद्ध ने उनकी चिंता को नजरअंदाज करते हुए आम्रपाली को अपनी शिक्षाओं में शामिल कर लिया। बुद्ध ने आम्रपाली को अपने जीवन के उद्देश्यों के बारे में सिखाया। उन्होंने उसे बताया कि सच्चा सुख भौतिक वस्तुओं या शारीरिक सुखों में नहीं है, बल्कि आत्मज्ञान और आत्मशांति में है। उन्होंने उसे समझाया कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज है अपने अंदर की करुणा और प्रेम को जगाना और दूसरों के प्रति सहानुभूति रखना। आम्रपाली ने बुद्ध की शिक्षाओं को ध्यान से सुना और उन्हें अपने जीवन में अपनाने का निर्णय लिया। उसने अपनी पुरानी जिंदगी को छोड़ दिया और बुद्ध के शिष्यों में से एक बन गई। उसने समाज की सभी मान्यताओं को तोड़कर यह सिद्ध किया कि यदि एक व्यक्ति में सच्चे ज्ञान की प्यास हो, तो वह किसी भी परिस्थिति से ऊपर उठ सकता है। आम्रपाली के इस परिवर्तन ने समाज में एक महत्वपूर्ण संदेश दिया। लोगों ने देखा कि एक वेश्या, जिसे वे नीची नजरों से देखते थे, वह अब एक बुद्ध की शिष्या बन गई है। इससे उन्हें ये समझ में आया कि किसी भी व्यक्ति को उसके वर्तमान जीवन या पेशे के आधार पर नहीं आंकना चाहिए। हर व्यक्ति में सुधार और परिवर्तन की क्षमता होती है, बस उसे सही दिशा दिखाई जाए। बुद्ध और वेश्या की यह कहानी न केवल करुणा, प्रेम और सहानुभूति का प्रतीक है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि हर व्यक्ति में सुधार की क्षमता होती है। समाज में चाहे किसी की भी प्रतिष्ठा हो, अगर वह व्यक्ति सच्चे ज्ञान की इच्छा रखता है, तो वह उसे प्राप्त कर सकता है। बुद्ध की शिक्षाओं का मूल संदेश यही है कि हर व्यक्ति को समान दृष्टि से देखना चाहिए और किसी को भी उसके वर्तमान जीवन के आधार पर नहीं आंकना चाहिए। ये कहानी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी कि उस समय थी। ये हमें सिखाती है कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज है अपने अंदर की करुणा को पहचानना और दूसरों के प्रति सहानुभूति रखना। यही सच्चे ज्ञान और आत्मशांति का मार्ग है।